स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो मैंने आपको जालियांवाला बाग में बसंत कविता पढ़ाई थी आपको, ठीक है। तो इसके लास्ट वाला पीछे का भाग देखेंगे 134। जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने, पता है आपको कि वहाँ सभा हो रही थी। उस सभा में बिना बताए गोलियां चलाई तो कई हजारों लोग मारे गए थे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने हमारा इसी पे कविता लिखी है और हमने पढ़ा है, ठीक है। तो 134 में सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाना है हमको। तो जैसे जालियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में है, जालंधर में है, अम्बाला में है कि लुधियाना में है? कहाँ है? अभी मैंने बताया ना अमृतसर, तो मतलब इसका आंसर क्या हुआ? अमृतसर। तो फर्स्ट इसका आंसर है अमृतसर। इसके बाद है प्रिय ऋतुराज शब्द किसके लिए आया है? प्रिय ऋतुराज, ऋतुओं का राजा बताया था ना आपको कि यहाँ पे आया है। जैसे आप लेसन का जो नाम है उसमें ही वो ऋतु दिखाई गई है। कौन सी ऋतु है? बसंत के लिए। तो इसका आंसर क्या है? बसंत। थर्ड है मृत वृद्धजनों के लिए पुष्प गिराने को कहा गया है। जैसे आपने देखा अबोध बालक थे, कोमल बालक थे, उनके लिए बोला अधखिली कलियां चाहिए, उनके लिए अधखिली कलियां लेके आओ। और वृद्ध है, जो बूढ़े हैं, जो बूढ़े मरे वहां पे, उनके लिए क्या लाओ? सूक्ष्म पुष्प, मतलब सूखे हुए फूल लेके आए। तो इसका आंसर क्या है? सुख पुष्प। फिर इसके बाद हमारे निम्नलिखित शब्दों के तीन पर्यायवाची शब्द लिखना हमको। सेकंड जो है हमारा भाषा से, उसमें फर्स्ट है जो हमारा, उसमें है हमारा पहला, हमको तीन पर्यायवाची शब्द लिखना है। शब्द दिया है और हमको पर्यायवाची लिखना है। तो पहला है भावरा। पहला क्या है? भावरा शब्द दिया गया है, भावरा। तो इसका दूसरा क्या है? भाषा भ्रमर। क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? भ्रमर भी बोलते हैं। मधु, मधु का रस पीने वाला मधु। मधु मतलब मधुमक्खियों से भी होता है। भ्रमर हो गया, मधु हो गया और मधुकर। मधुकर, इसके तीन नाम हमने लिख लिए पर्यायवाची शब्द के। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कांटे। सेकेंड है कांटे। कांटे के पर्यायवाची एक शब्द दिया गया है कंटक, जो आपके इसमें आया है, इसमें आया है, बुक में आया है आपकी। फिर है कभी कभी हम क्या देते हैं? शूल लग गए हमारे, मतलब कांटे। कांटों को ही हम क्या बोलते हैं? शूल भी बोलते हैं। इसके बाद आता है खार। एक और शब्द है खार। ये आपकी मराठी से खारुताई वाला नहीं है, सिर्फ खार शब्द है। एक कांटे का ही पर्यायवाची शब्द है। सेकेंड है वायु। वायु का तो बनता ही है आप लोगों से, सब कोई बता सकता है। हवा, पवन, समीर और क्या? और भी बहुत सारे शब्द हैं। थर्ड है हमारा सुगंध, वो सॉरी फोर्थ है सुगंध। सुगंध मीन्स कहते ना, अरे मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया, उसकी खुशबू आ रही है। सुगंध मीन्स खुशबू। और फिर एक और शब्द लेते हैं हम कि आ रही है, जोर से महक आ रही है। उस खाने की हमको क्या आ रही है? महक आ रही है। और सौरभ भी बोलते हैं उसको। सौरभ मीन्स भी क्या होता है? खुशबू होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा पुष्प है। फिफ्थ में पुष्प। पुष्प का तो बनता है आपसे फूल, सुमन और क्या होता है? फूल, पुष्प और कुसुम। वेरी गुड, कुसुम भी होता है। ये हमारे क्या है? फूल के ही पर्यायवाची शब्द है। फिर है हमारा लास्ट का है 6 वृद्ध। वृद्ध मीन्स क्या होता है? जो आया इसमें बूढ़ा, मैंने आपको बताया भी था। बूढ़ा, जिसको हम कहते हैं बूढ़ा है, बुढ़ा है, बुढ़ा भी यूज करते हैं। और एक और शब्द है जरठ। जरठ मतलब भी क्या होता है? बुढ़ा। ये ज्यादातर हम लकड़ियों के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये हो गए हमारे पर्यायवाची शब्द, ठीक है। लिख लो आप लोग, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा
विशेष और विशेषण ढूंढना है जो हमारी कविता में दिया गया है। जैसे यहाँ पे फूल कैसे है, पुष्प कैसे है, इस तरह के कई वर्ड्स आए हैं। तो जैसे यहाँ पे आया था, अभी जस्ट मैंने आपको सही विकल्प में बताया था विशेषण। तो एक तरफ हम क्या लिखेंगे, विशेषण, और एक तरफ लिखेंगे विशेष। तो विशेषण मतलब जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताती है। तो जैसे यहाँ पे पुष्प है, पुष्प आया है ना, वो कैसा है, पुष्प शुष्क है, सूखा हुआ बोला है ना लाने के लिए, तो इसकी विशेषण क्या हुआ, शुष्क। नेक्स्ट है हमारा, जैसे बालक आया है, इसमें बालक कैसे आए हैं, कोमल। बालक हमारे आए ना, इसमें आपने पढ़ा ना, कोमल बालक के लिए जो मरे उनके लिए है ना अधखिली कलियां लेके आइए। फिर है कलियां, कलियां भी आया है, तो कलियां कैसी लाना है हमको, अधखिली, अधखिली। और फिर कीट, कीट मीन्स कीड़ा, कीड़ा कैसे है वहां पे, कीड़े की विशेषता क्या है यहाँ पे, काले काले, काले काले, ठीक है। ये हमारा हो गया विशेषण और विशेष। इसी तरह और भी शब्द मिल रहे हो तो आप अपने से लिख सकते हो इसमें, ठीक है। चलो ये सेकेंड हो गया। अब थर्ड है हमारा इसमें शब्द पहेली। थर्ड मीन्स है शब्द पहेली, हमको पूरी करना है। जो हमको वाक्य दिया गया है उसके आधार पे क्लू ढूंढना है और फिर हमको उसमें भरना है। फर्स्ट बोला ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर से नीचे जाना है। अगर दाएं से बाएं बोला तो ऐसे जाना है। तो जैसे पहला है संकेतों के आधार पर शब्द पहेली को पूरा कीजिए। तो पहला है, जिस शहर में यह हत्याकांड हुआ, नीचे लिखना है हमको, ठीक है। फर्स्ट में तो क्या आया, फर्स्ट हमारा अमृतसर में। कहाँ कांड हुआ था ये, अमृतसर में। मैं आंसर लिख रही हूँ, वो नहीं बना रही, आप उसमें लिखते जाओ। सेकेंड है याद में, सीधे लिखना, फर्स्ट में ही हमको सीधे करना है, दाएं से बाएं। तो याद मतलब कौन सा आया इसमें, फर्स्ट का ही स्मृति मतलब। और यहाँ पे ध्यान देना कि हमारे ऊपर से और नीचे जो शब्द है उसमें हमारे मिलना चाहिए। जैसे मरा, ये मिल रहे कि नहीं मिल रहे, उसी तरह। थर्ड है हमारा वो, सॉरी सेकेंड है ऋतुओं का राजा। इसमें ऋतुओं का राजा किसे कहा गया है, ऋतुराज को। किसमें, ऋतुराज, ऋतुराज। फिर सेकेंड में ही है अंग्रेज अफसर जिसने गोली चलाने का आदेश दिया। सीधे में भरना है, दाएं से बाएं। किसने दिया था, कई बार नाम बताया आपको, जनरल डायर ने, जनरल डायर ने, डायर, ठीक है। आया इसमें जाया, ऋतुराज, जनरल डायर। फिर इसके बाद हमारा है थर्ड। थर्ड है महीने में का नाम जिसमें यह घटना घटी। कौन सा महीना था जब ये घटना घटी थी, अप्रैल। कौन सा है, अप्रैल। ऊपर से नीचे लिखना है हमको। ये घटना कब घटी, अप्रैल में, वो भी शायद 14 अप्रैल को है शायद, देख लेना आप लोग। फिर इसके बाद है फोर्थ, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी को सीधे भरना है। तो उत्तराधिकारी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते, बोलते ना कि मैं अपने खानदान का इकलौता वारिस हूं, बोलते कि नहीं बोलते, वारिस कहते, मैं अपने खानदान का इकलौता वारिस हूं। फिर नेक्स्ट है हमारा पांचवा, बाघ की सुरक्षा करने वाला। बाघ की सुरक्षा कौन करता है, बागवान। कौन करता है, बागवान। वैसे माली भी करता है, पर लेकिन यहाँ पे हमको 4 शब्दों में भरना है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बागवान। फिर है हमारा लास्ट का है 6 नंबर, वह स्थान जहाँ यह घटना घटी। वह स्थान जहाँ घटना घटी, ये लिखा हुआ है, देखो आंसर 6 वाला है बाघ। जालियांवाले बाग में घटना हुई थी है। ये आपने आंसर लिख दिए हैं, आप भी इसी तरह आंसर लिख लीजिए शब्द पहेली में। फिर है हमारा तत्पुरुष समास के
कुछ कविता में ढूंढकर लिखें और उनका विग्रह करें। तत्पुरुष समास मैंने आपको पढ़ाया भी है। तत्पुरुष समास, पुरुष समास, ठीक है। समास मतलब समास का विग्रह करना, ठीक है। क्या करना है? समास का विग्रह करना। तो ये समास की विशेषता ये होती है कि इसमें कारक चिन्ह आते हैं, कारक चिन्ह, और केवल 8 जो कारक चिन्ह होते हैं उसमें से हमारे 6 आते, 2 नहीं आते। उसमें कर्ता और संबोधन नहीं आता है, बाकी हमारे सारे कारक चिन्ह आते। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को अगर हमने विग्रह किया तो क्या आएगा? राष्ट्र का पति, राष्ट्र का पति। इसमें का जो आया है क्या है? हमारा कारक चिन्ह है। कौन सा है? कारक चिन्ह, वो भी संबंध कारक चिन्ह है, ठीक है। तो इसके आधार पर आप उसमें से तत्पुरुष समास ढूंढ सकते हो और अलग कर सकते हो। ने भी आता है, से भी आता है, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा निम्न तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखना है। मतलब आपको तत्सम शब्द दिए हैं, इनके हिंदी रूप आपको लिखना है। जैसे कीट, कीट मीन्स, कीट को मैंने लिखवाया भी था आपका कीड़ा। तत्सम में कीट, तद्भव में कीड़ा। कोकिला, सेकेंड क्या है? कोकिला, कोकिला का भी लिखवाया है, जो कोयल, कोकिला बोलते हैं हम तत्सम में और कोयल बोलते हैं हिंदी में। फिर है हमारा भ्रमर, ये भी अभी जस्ट मैंने अभी आपको पर्यायवाची शब्द में लिखवाया, भावरा। फोर्थ है काक, सुबह सुबह का आके हमारे घरों में कौन आवाज करता है? कौवा। फिर है कंटक, ये भी अभी जस्ट मैंने आपको लिखवाया, कंटक मीन्स कांटा। 6 नंबर है शुक्स, शुक्स मीन्स अभी बताया सूखा। ये सारे हमारे तत्सम शब्द हैं, ये सारे हमारे तद्भव शब्द हैं, जिसको हिंदी में हम तद्भव बोलते हैं। फिर है अश्रु, ये तो आपको पता है, अश्रु मीन्स आंसू, आंसू। और लास्ट का 8 का है हमारा भ्रम, भ्रम मतलब संदेह, संदेह। ये हमारे, ठीक है, ये हमारे हो गए तत्सम और तद्भव शब्द। स्क्रीनशॉट ले लो तो ज्यादा आसानी होगी आपको। और वैसे मैंने ये सारे आपको जब पढ़ाया है कविता तो सारे लिखवा चुकी हूँ। फिर है सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाना है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कोकिल, भंवरा, कंटक और कीट। तो इसमें आपके भंवरा शब्द नहीं है, भंवरा हमारा तत्सम शब्द नहीं, क्योंकि हम भ्रमर बोलते हैं। फिर है कौन सा शब्द वायु का पर्याय नहीं है? तो ये भी आपको पता है, अनंत। फिर वाक्य को पूरा करते हुए सही समुच्चय बोधक शब्द लिखना है, तो वायु चलती रहे परंतु धीमी चाल से, ठीक है। फिर आपको नीचे देखो दिखा गया है कि फर्स्ट में ये आपका होमवर्क है, आतंकवादी हमले और जालियांवाला बाग हत्याकांड में आपको क्या अंतर दिखाई देता है, सोचकर लिखिए। ये आपको होमवर्क है, तो आप अपने से करेंगे, अपने विचार व्यक्त करेंगे कि आतंकवादी हमला और जालियांवाले हत्याकांड में क्या डिफरेंस है, तो वो आपको अपने को उसमें व्यक्त करना है, ठीक है। थैंक यू बेटा।